हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि हमारे जो मित्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, उनका ये सवाल था। आपकी ज्वाइनिंग डेट है, यदि उस डेट पर आप ज्वाइनिंग न ले पाएँ, उस डेट पर न पहुंच पाएँ किसी कारणवश, जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है या कोई किसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है या कोई और ही किसी की कोई समस्या हो जाए, अगर वो आपकी ज्वाइनिंग डेट है जिस डेट पे आपको बुलाया जाएगा, उस डेट पर यदि आप नहीं पहुंच पाए और आपने ज्वाइनिंग नहीं कर पाई, आमद नहीं कर पाई, तो क्या समस्या हो सकती है। पहला टॉपिक ये है। और दूसरा, मित्रों ने कमेंट करके सवाल किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे अगर हमारी मित्र की शादी है, उसके लिए छुट्टी मिल सकती है या नहीं। तो दोस्तों, मित्र की शादी हो या रिलेटिव की हो या किसी घर में कोई शादी हो या फिर इसके अलावा कोई भी और भी अगर आपकी कोई घटना होती है तो उसके लिए आपको छुट्टी का क्या प्रावधान है। तो इसके लिए हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को आप दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपका इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, तो हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी पता चले। दोस्तों, इसमें क्या है, आपकी आपके अभी मेडिकल चल रहे हैं और कंप्लीट होने को हैं, तो मेडिकल के बाद की आपकी जो जेटीसी होगी, तो जेटीसी का आपको पता है कि लगभग 1 महीने का टाइम होता है। उसके बाद आपकी आरटीसी होती है। आरटीसी मतलब लगभग 6 महीने का टाइम होता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपकी जो जेटीसी की डेट है, आपकी आमद की जो डेट है, उस पे आप यदि नहीं पहुंच पाते हैं या अगर आप स्वेच्छा से उस डेट पे न जाना चाहें, अगली डेट पे यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन बाद जाना चाहें, तो क्या होगा। तो ये टॉपिक हम आपको पहले कवर करेंगे और बाद में आपको ये बताएंगे कि अगर आपको छुट्टी किसी कारण से चाहिए तो वो आपको छुट्टी किस तरह से मिल सकती है, क्या आपको बताना होगा, और वो हम सारी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो जेटीसी होती है, जेटीसी का मतलब 1 महीने का प्रशिक्षण जो होता है, वो प्रशिक्षण की बजाय आपको प्रिपेयर किया जाता है जो 6 महीने का आरटीसी होती है उसके लिए। ठीक है, बस ये मान लीजिए। तो प्रिपेरेशन उसकी होती है 1 महीने में। तो उसमें क्या होता है, ये दिन कुछ दिन कम भी हो सकते हैं और कुछ दिन बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, जब आप जेटीसी की डेट पे किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। कैसे कि अगर आप जेटीसी के दिन दिन किसी मतलब डेट है, ज्वाइनिंग डेट है, उस डेट पे अगर आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है या शादी है या कुछ ऐसा है कि आप उस डेट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं है। ना ही आपको कोई प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देना है, ना ही ऐसा कोई आपको कोई दिक्कत होने वाली। तो आप पूरी तैयारी के साथ जेटीसी में पहुंचिए। उस दिन नहीं तो अगले दिन, अगले दिन नहीं तो और भी पहुंच सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ये अभ्यर्थियों जो नए कैंडिडेट सिलेक्ट होके जाते हैं उनके लिए ये होता है कि 1-2 दिन का आने जाना में कुछ समस्या हो तो पहुंचने में कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे जाने के बाद आपकी जो सभी अभ्यर्थियों के जो जेटीसी के लिए आमद हो चुकी होगी, तो आपकी बस 1-2 दिन बाद हो पाएगी। तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए आपको जो मैस वगैरह का और टोली वगैरह बन जाती हैं और मैस का जो चार्ज आपको देना होता है, ये चीज़ आपको जाने के बाद वहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। और जो टोली बन जाती है उसमें आपको टोली किसी दूसरी टोली में बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1-2 दिन के बाद भी अगर कोई समस्या है तो जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो हाँ, आपको थोड़ा रीज़न देना पड़ेगा वहाँ पे कि हम क्यों नहीं आ पाए, क्या समस्या थी। ठीक है, चलिए, ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे हम कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे छुट्टी कैसे मिलती है। छुट्टी का मतलब है कई प्रकार की छुट्टियां हो जाती हैं। इनमें से जैसे आपकी जो कैंडिडेट को 6 दिन की छुट्टी इशू होती है। मान लीजिए 6 दिन का अवकाश कैंडिडेट को मिल सकता है कोई उचित कारण से। जैसे कि अगर अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो रिक्रूट, तो उनके लिए यदि उनका कोई एग्ज़ाम होना है, जैसे कोई अपने ये जो कांस्टेबल से अपर लेवल का कोई एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए अधिकारियों को आपको मतलब परमिशन लेना होगा कि मुझे 1 दिन का अवकाश चाहिए, एग्ज़ाम देने जाना है। तो उसका एक आपके साथ उसके साथ मतलब प्रार्थना पत्र के साथ एडमिट कार्ड लगाना होता है। तो छुट्टी मिल सकती है अगर आपका एग्ज़ाम है, कोई सही रीज़न है। दूसरी चीज़, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है घर में,
उसके लिए छुट्टी मिल सकती है, या फिर आपके भाई बहन या खास रिलेशन में कोई शादी है तो रेयरली मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे गांव में या दोस्त की कहीं शादी है तो हो सकता है मुश्किल है, क्योंकि उसमें कार्ड आपको देना होता है। कार्ड में आपको ये मेंशन करना होता है कि ये मेरे भाई हैं या बहन है, तो आपका नाम या उसमें आपकी फैमिली मेम्बर्स के जो नाम लिखे होते हैं उसमें आपको दिखाना होता है कि ये मैं हूँ, मतलब मेरे ये भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, ठीक है, मेरे घर का कार्ड है। इस तरह से तो आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप जैसे कोई कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर वो मैरिड है और उसके घर पर वाइफ है और कोई डिलीवरी या ऐसा संबंधित कोई मतलब घर पे ज़रूरी कार्य होता है कि तो उसके लिए छुट्टी मिल सकती है, ठीक है, कि मिसेज को डिलीवरी होनी है, डेट उसकी अगर कोई ऐसा लगता है कि हॉस्पिटलाइज्ड होना है, ठीक है, तो इस तरह से जब कोई बड़ा रीज़न होता है और सही रीज़न होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। ये 6 दिन के लिए ही पूरे ट्रेनिंग टाइम में, यानी कि 6-7 महीने में 6 दिन के लिए ये इशू होती है, ठीक है। आपको कैसे मैनेज करना है वो आप समझ लीजिए। आप चाहें तो 1 दिन का अवकाश लीजिए और महीने के हिसाब से कोई कारण अगर हो, जैसे एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से महीने के हिसाब से हर महीने 1-1 दिन का बना सकते हैं। वो अधिकारी के ऊपर है, वो देता है या नहीं देता अधिकारी। तो आपका रीज़न अगर सही होगा तो आपको छुट्टी मिल भी सकती है। आप 1 दिन या 2 दिन का भी परमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप 6 दिन की ये छुट्टी लीजिए। इसके अलावा आप सामूहिक अवकाश मिलता है, और इसमें क्या है कि ये आपकी ट्रेनिंग जून में शुरू होगी तो ये दीपावली का त्यौहार आपकी ट्रेनिंग के अंदर में आ जाएगा। तो ये बड़ा त्यौहार है, तो इसमें लगभग आपको 3 से 4 दिन का सामूहिक अवकाश मिल जाता है, लेकिन ये परमिशन की तौर पे होता है। इसमें आपको 3-4 दिन का अवकाश दे दिया जाता है, इसे सामूहिक अवकाश बोलते हैं। आपको इसके बारे में हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका अवकाश के बारे में हो गई। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो समझ लीजिए। इसके अलावा देखिए, एग्ज़ाम के बारे में क्या बताऊं। अगर आपका एग्ज़ाम है, आपको देखिए एग्ज़ाम के फॉर्म अगर अप्लाई किए हैं और उसकी डेट अगर लगती है एग्ज़ाम की, तो उसका एडमिट कार्ड आपको वहाँ से निकलवा के अधिकारी को के सामने प्रार्थना पत्र के साथ उसमें सम्मिलित करके उसको देना पड़ेगा, जिसको एकदम सही रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें बताइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो में जो आपकी कन्फ्यूजन थी उस सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको उसके लिए वीडियो बना देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो बनाते रहते हैं। हमें देखिए दोस्तों, व्यू बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो हम जवाब देते हैं, अदरवाइज मैं फालतू का वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी भेजें, यानी कि हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जानकारी वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।